बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 2 में फाइल मेन्यू को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। जब आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फाइल मेन्यू में आपको बहुत से ऑप्शन नजर आएंगे, डिस्प्ले होंगे। अब इन तमाम ऑप्शंस को वन बाय वन हम पढ़ेंगे, तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इन तमाम ऑप्शंस को प्रॉपर तरीके से डिटेल के अंदर सीख सकें। देखें, अगर हम होम के बटन की बात करें, होम ऑप्शन की बात करें, तो होम ऑप्शन में आपके पास दो मजीद ऑप्शन हैं, एक न्यू और ओपन। जब आप होम पे क्लिक करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपको एक ही विंडो में नजर आ जाते हैं। सबसे ऊपर आपके पास न्यू, फाइल ओपन करने के लिए आ गया ये न्यू का ऑप्शन, और ये आ गया आपके पास ओपन करने के लिए फाइल। और ये दोनों ऑप्शंस हम इससे पहले वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। ये वो ऑप्शंस हैं जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब ओपन किया था। ओपन होने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन होम स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले में आती है, तो ये तीनों ऑप्शन वहां पर मौजूद होते हैं। दोबारा से समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो एक आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और अगर आप फाइल मेन्यू पर ही रहते हुए जब न्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास बहुत से टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अगर आप किसी टेम्पलेट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो यहाँ से उन टेम्पलेट्स को क्लिक करें, उसमें अपने डेटा को एडिट करें, आपका वो टेम्पलेट रेडी है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे इन टेम्पलेट्स पे कम से कम काम करें, हम खुद अपने बनाए हुए टेम्पलेट्स पे काम करें ताकि हम इससे और बेहतर तरीके से टेम्पलेट्स को बना सकें। बाकी अगर आप यहाँ से यूज करना चाहें तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएं ओपन। ओपन पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आप अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड की किसी भी सेव की हुई फाइल पे वर्किंग करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो आप ओपन पे आकर उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जब आप ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसेंटली वो फाइल्स आपको डिस्प्ले में नजर आएंगी जो रिसेंटली हमने या यूजर ने यूज की हुई होंगी, जिन पर वर्किंग की हुई होंगी। वो फाइल आपको यहाँ रिसेंट में नजर आ रही होंगी। और अगर आपकी फाइल जिस पर आपने काम करना है वो इस रिसेंट विंडो में मौजूद है तो आप यहाँ से क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर लें और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें। और अगर वो फाइल यहाँ पर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर फोल्डर का ऑप्शन है। इस यहाँ फोल्डर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो रिसेंटली जिन फोल्डर में से हमने फाइल्स ओपन की हुई होंगी वो फोल्डर यहाँ पर आपको डिस्प्ले में नजर आ रहे होंगे। अगर इस फोल्डर में वो फाइल मौजूद है तो यहाँ से डबल क्लिक करें, उस फोल्डर को ओपन करें आप, और यहाँ से आप उसको ओपन करके फाइल्स देखें आपने किस फाइल पे काम करना है। अब जैसे मुझे इस फाइल पे काम करना है, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये फाइल मेरे सामने ये आ गई। ठीक है। अच्छा, दोबारा जाते हैं फाइल पर, ओपन फोल्डर। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहां से वो फोल्डर्स का डेटा डिस्प्ले में आ जाएगा। अगर वो फाइल इस फोल्डर में मौजूद है तो आप यहां से उस फाइल को ओपन कर लें, या जब आप बैक जाएंगे तो दोबारा बैक जाइए। दिस पीसी पे क्लिक करके जब आप बैक जाएंगे तो यहां पर आपके पास आपके कंप्यूटर के तमाम फोल्डर्स नजर आ रहे होंगे विद हार्ड ड्राइव के पार्टीशन। जैसे अगर आपको जिस फाइल पे काम करना है वो फाइल आपकी डेस्कटॉप पे सेव है तो आप यहां से डेस्कटॉप पे क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में है, डाउनलोड्स के फोल्डर में है, या हार्ड ड्राइव के किसी भी पार्टीशन में वो फाइल सेव है तो आप यहां से उस पार्टीशन को ओपन कर उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। और यही तमाम ऑप्शन अगर आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यही आपको डिस्प्ले में नजर आएगी ओपन की विंडो। यहां से जिस फोल्डर में आपकी फाइल मौजूद है
उस फोल्डर को यहाँ से आप ओपन कर लें। जैसे डॉक्यूमेंट्स में है तो डॉक्यूमेंट पे ये फाइल है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें या इस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है, आप या तो यहाँ फोल्डर के ऑप्शन से ओपन कर लें या फिर ब्राउज पे जाकर जिस पार्टीशन में मौजूद है, जिस फोल्डर में मौजूद है, वहां से आप अपनी फाइल सेव की हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोबारा जब हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो इन्फो का ऑप्शन है। इन्फो पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन देगा आपको कि ये डॉक्यूमेंट का साइज क्या है, कितने पेजेस हैं इसमें, टोटल कितने वर्ड्स के ऊपर टाइपिंग हुई है, कि अगर ये फाइल एडिट हुई है तो कितने टाइम्स पहले ये एडिट हुई है। तो अभी ये हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट ओपन है, न्यू फाइल ओपन है, तो इस वजह से यहाँ पर डेटा शो नहीं हो रहा। अगर हम किसी सेव की हुई फाइल को ओपन कर लें, जैसे इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, तो अब अगर हम फाइल पे जाएं और इन्फो पे क्लिक करें तो ये देखें आपको टोटल फाइल की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी इस फाइल का साइज क्या है, इस फाइल में टोटल पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, कितने टाइम पहले, कितने मिनट्स पहले ये एडिट हुआ है डॉक्यूमेंट, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी कि कब मॉडिफाई हुआ, कब ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया गया, तो वो तमाम चीजें आपको यहाँ इन्फो में मिल जाएंगी। इसके अलावा इन्फो में आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, मैनेज डॉक्यूमेंट, सिलो एंड डिसेबल कॉम एड इनके ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इन ऑप्शंस को हम आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे मजीद डिटेल्स के अंदर, क्योंकि अभी हम सिर्फ माई फाइल मेन्यू के ऑप्शंस पढ़ रहे हैं। ये भी फाइल मेन्यू के ऑप्शंस है, लेकिन ये मजीद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि हम अपने आने वाली क्लासेस के अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर इनको बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद देखें, अगर आपने कोई फाइल ओपन, आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया और आप इस पर कुछ भी काम करते हैं और अब इस फाइल को हमने सेव करवाना है। ये फाइल पहली मर्तबा हमारी सेव हो रही है, यानी कि एक न्यू डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया था, अब जब हम इसको सेव करने जा रहे हैं तो ये हमारे कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम फाइल सेव होगी। तो जब आप फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करेंगे तो फाइल पे जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ब्राउज पर आए या दिस पीसी पर आ जाए, आपकी मर्जी है। ब्राउज पे जाइए और यहां से आप लोकेशन डिफाइन करेंगे, आपने फाइल को कहां पर सेव करना है, डेस्कटॉप पर सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में सेव करना है, या हार्ड डिस्क के किसी भी पार्टीशन में सेव करना है, सी डी ई कहां पर आपने सेव करना है, वो लोकेशन सबसे पहले आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूं तो मैंने यहां से डेस्कटॉप की लोकेशन को सिलेक्ट किया। इसके बाद इस फाइल को किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं वो नाम आप यहां पे लिखें, मैं यहां पे लिख देता हूं टुडे, और इसके बाद यहां से हम फाइल को कर देंगे सेव। तो अब ये फाइल हमारे पास सेव हो चुकी है। जब आप इसको क्लोज करेंगे तो ये फाइल देखें यहां पर आपको डेस्कटॉप पर नजर आ रही है, क्योंकि हमने इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करवाया था। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो यहीं से डबल क्लिक करें, ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, मैं यहां से एक मजीद सेव की हुई फाइल ओपन कर लेता हूं जिसमें पहले से कोई डेटा मौजूद है। ये एक फाइल मैंने ओपन कर ली। ठीक है, अब इस फाइल में हम कुछ डेटा ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपने इस फाइल को सेव करवाना है तो आप दोबारा फाइल पे जाएंगे और सेव पर ही क्लिक कर देंगे तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब ये आपसे लोकेशन नहीं पूछेगा कि आपने कहां पे सेव करनी है, फाइल को क्या नाम देना है, बल्कि ये जिस लोकेशन पे फाइल सेव थी पहले से, हमने उसी लोकेशन पर उसी नाम से फाइल को सेव कर दिया है। अगर आप इसमें मजीद कुछ डेटा ऐड करते हैं और अब आप ये चाहते हैं कि इस फाइल को हम किसी और जगह सेव करें, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया हुआ था ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपनी लोकेशन पे सेव रहे और हमने जो इसमें एडिट किया है डेटा, उस एडिट करने के बाद जो फाइल है हमारे सामने, जो फाइल डिस्प्ले में आ रही है, उस फाइल को हम किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं या किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं,
तो आप फाइल पे जाएंगे और यहां से सेव एज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेम मेथड वही है हमारे पास, ब्राउज पे जाएंगे, इसको लोकेशन बताएंगे फाइल को कहां सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे करवा रहा हूं इस फाइल को, और यहां पे इसको दे देता हूं फाइल 2, और इसके बाद हमने कर दिया इसको सेव। तो अब ये देखें कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल थी, जो हमने टुडे के नाम से सेव की थी, वो फाइल यहाँ पे मौजूद है। और इसी फाइल में जब हमने कुछ एडिट किया, डेटा एडिट करने के बाद हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम उस फाइल को किसी और नाम से सेव करें, तो हमने सेव एज के ऑप्शन को यूज करते हुए फाइल 2 के नाम से इस फाइल को सेव करवाया था। तो वो फाइल आपके पास ये सेव हो चुकी है, नजर आ रही होगी आपको। ठीक है, इसके बाद फाइल पे जाते हैं तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आपके पास विंडोज ओपन होगी, और यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट की जो सेटिंग्स है, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, वो भी हम अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाए शेयर का ऑप्शन। शेयर पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग के साथ फाइल को शेयर करना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है, ईमेल करना चाहते हैं, तो आप यहां से उस पर क्लिक करके और सेंड एज अटैचमेंट, सेंड एज पीडीएफ फाइल, आप यहां से क्लिक करके इस फाइल को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नजर आ रहा है क्रिएट पीडीएफ। पीडीएफ हमारा होता है प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल या प्रीव्यू डॉक्यूमेंट फाइल। जब हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को किसी भी अननोन बंदे को सेंड करते हैं तो हम अपनी ओरिजिनल फाइल को सेंड नहीं करते हैं, ताकि वो हमारी फाइल को एडिट ना कर दे। तो हम उस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उस फाइल को आगे सेंड किया जाता है। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप जब एक्सपोर्ट पर आते हैं तो यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ का ऑप्शन होगा। जब आप क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे वो लोकेशन पूछेगा, आपने फाइल को कहाँ सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे ही फिर इसको सेव करवा रहा हूँ और फाइल 2 के नाम से, और यहाँ पे टाइप में देखें आपके पास पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है। और इसके बाद आप पब्लिश पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल आपकी कन्वर्ट हो जाएगी पीडीएफ पर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपकी फाइल पीडीएफ पर कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद अब आप इसको शेयर करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, आप यहीं से कर सकते हैं। ये फाइल एडिटेबल नहीं होती है, इस फाइल को आप एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद यहीं पर शेयर के ऑप्शन, एक्सपोर्ट के ऑप्शन में आपके पास चेंज फाइल टाइप का भी ऑप्शन होता है। देखें यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स की टाइप्स आ रही होती हैं, और ये टाइप्स आपको जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव एज करवाते हो तो वहां पर भी जब आप लोकेशन डिफाइन करने के बाद फाइल का नाम देते हो और सेव एज टाइप पे जाते हो तो वो तमाम टाइप्स आपको यहाँ पर भी डिस्प्ले में नजर आ रही होती हैं। तो आप वो वाले ऑप्शन यहाँ से सेव एज में जाकर सेव एज टाइप पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी इन ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें एक्सपोर्ट में तो यहाँ चेंज फाइल टाइप पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। जिस टाइप पर आपने फाइल को सेव करवाना है आप यहाँ से उसको क्लिक करें और सेव एज पे क्लिक करके उस फाइल को उस टाइप पर सेव करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो यहाँ पर वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट का एक आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है, टाइप नजर आ रहा है। अब जैसे इस वक्त जो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूं ये 2019 इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर हम इस पर कोई भी फाइल सेव करवाते हैं और किसी दूसरी जगह जाकर हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और वहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2003 या 2003 से पीछे की तरफ का कोई वर्जन इंस्टॉल है तो ये फाइल वहां पर ओपन नहीं होगी, क्योंकि आपने इसको 2019 पर सेव करवाया हुआ है। तो जब आप फाइल को सेव करवाएंगे तो आप यहाँ पे इसको प्रीवियस टाइप ऑफ फाइल पे क्लिक करते हैं वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट पर। तो अगर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रीवियस वर्जन होगा 2003 या उससे पहले का तो उसके पास भी ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद क्लोज करेंगे तो आपकी फाइल, और जब आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। लेकिन
सॉफ्टवेयर ऑन रहेगा। और आखिर में अकाउंट पे जब जाते हैं तो ये भी हम अपनी पहली वाली क्लास में इन ऑप्शंस को पढ़ चुके हैं, तो आप मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फर्स्ट क्लास देख सकते हैं, वहां पे बता चुका हूँ, फीडबैक भी बता चुका हूँ वहां पर, और ये ऑप्शंस भी बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फाइल मेन्यू के ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।